हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं सपना के लेटेस्ट व्लॉग के बारे में कि फाइनली सपना ने अपनी चुप्पी तोड़ी। लेकिन जिस हिसाब से सपना ने चुप्पी तोड़ी ना, उस हिसाब से मैं बोलूँगी कि ब्रेवो गर्ल ब्रेवो, बस ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ और बिल्कुल सही तरीके से बढ़ रही हो। और जिस तरीके से उसके ऊपर सिर्फ मात्र एक पोस्ट ना शेयर करने के लिए तरह तरह के एलिगेशंस और बातें होने लगी, उन बातों के ऊपर भी आज मैं अपना एक ओपिनियन दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ मैंने एक कॉर्ड सेट तो कल शेयर ही किया था, जिसमें से कि आप लोगों को बहुत पसंद आया था। मेरी बहुत सारी बहनों ने ये बाय भी किया है। तो अगर अभी भी आपको करना है तो एक बार चैनल का कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना। वैसे मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिंक पिन कर दूंगी। लेकिन आज मेरा टॉपिक है कॉर्ड सेट दिखाना नहीं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मोस्ट ट्रेंडिंग बैंगल्स जो इस समय पे सारे इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी की हाथ की शोभा बढ़ा रही हैं। तो फिर आप लोग कैसे पीछे हटो, आप लोगों के हाथ की भी तो शोभा बढ़नी चाहिए। तो टेंटन गाइज, ये है ट्रेंडिंग जेली बैंगल्स, जो कि फाइनली मैंने भी अपने लिए बाय कर दी है। एंड ट्रस्ट मी, अभी आप लोगों को दिखाते हुए ना इसका एक बैंगल नीचे गिरा, इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी का है गाइज कि गिरने के बाद भी ये टूटा नहीं है। तो अगर आप लोगों को भी ये जेली बैंगल्स चाहिए तो आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले जल्दी से बाय कर लेना। मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं इस कॉर्ड सेट और इन जेली बैंगल्स का लिंक शेयर कर दूंगी। फटाफट से बाय कर लेना, क्योंकि ट्रेंड में है तो बहुत जल्दी से आउट ऑफ स्टॉक हो रही है। चलिए गाइज, अब इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का टन रिएक्शन वीडियो। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि राजवीर भैया इस दुनिया से गए थे। उनके जाने के बाद उनकी बहन ने एक पोस्ट शेयर किया और उस पोस्ट को शेयर करने के बाद सबकी निगाहें और नजरें सपना की तरफ टिक गई कि ओ, दिन के 12 बज गए, सपना का पोस्ट नहीं आया। दिन के 1 बज गए, अभी तक भी नहीं आया। शाम के 4 बज गए, अभी तक भी नहीं आया। अब तो रात के 12 बजने वाले हैं, मतलब पूरा दिन निकलने वाला है, अभी तक सपना ने कोई पोस्ट नहीं किया। मतलब यहाँ पे ज़रा सा कोई कुछ दिखाए तो उसका कंपैरिजन उससे कर दिया जाता है, वहाँ पे अगर ज़रा सा वो कुछ दिखाए तो उसका कंपैरिजन उससे कर दिया जाता है। भाई, दोनों अलग अलग परिवार हैं और दोनों अलग अलग पर्सनालिटी हैं और दोनों के अलग अलग तरीके हैं अपना शौक प्रकट करने के या अपनी खुशी प्रकट करने के। आप एक चीज़ का कंपैरिजन दूसरे से कैसे कर सकते हैं और दूसरे का कंपैरिजन पहले से कैसे कर सकते हैं। उन्होंने अपने इमोशंस पोस्ट के ज़रिए शेयर करना ज़्यादा अच्छा समझा तो उन्होंने वैसे कर लिया। सामने वाले ने पोस्ट करना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन क्या इसका मतलब ये होता है कि सामने वाले को कोई दुख नहीं है, उसको कोई शौक नहीं है? मतलब सीरियसली, अगर आप लोग ये समझते हैं कि एक माता पिता को अपने बच्चे जाने का गम है, जो कि 110% है, तो आप लोग ये कैसे भूल जाते हैं कि एक बीवी को क्या अपने पति जाने का गम नहीं होगा? कैसा कंपैरिजन है ये? क्या बहुत अच्छा लगता है एक लड़की को बिना पति के रहना? एक बार सोच के तो कम से कम आप लोग कमेंट्स में ये सब चीज़ें लिखा करो। एक इंसान अगर अपना दुख रो रो के दिखा रहा है, तब तक आपको वो इंसान इसीलिए खराब लग रहा है कि ये तो रो क्यों रहा है, ये तो रो रो के अपना कंटेंट जो है वो बना रहा है। इसके तो आंसू नकली, इसका तो रोना नकली है, तो टॉप टू बॉटम ही पूरा नकली नकली नकली। एज इफ़ कि आप वहाँ जाके उसकी ज़िंदगी जी रहे हैं और एज इफ़ कि आप 24/7 उसको यहाँ से बैठे हुए उसकी हर एक एक्टिविटी मॉनिटर कर रहे हैं। तो उस इंसान के नाखून से लेकर उस इंसान के छोटी उंगली तक जज हो जाती है, ठीक है? आंसू तो छोड़ दो। तो जब उस लड़की ने रोना अपना कंट्रोल कर लिया, अपने इमोशंस कंट्रोल कर लिए, अब इस बात से जो है वो नाराज़गी जताई जा रही है कि बंदी रो नहीं रही है, ये तो भूल गई, ये तो मूव ऑन कर रही है, इसने तो कोई पोस्ट नहीं डाला, इसका मतलब इसे तो कोई दुख ही नहीं है, ये तो खुश है, ये तो पार्टी मना रही है, ये तो यहाँ जा रही है, ये तो वहाँ जा रही है। अरे पार्टी मनाने से या यहाँ वहाँ जाने से या कुछ खाने पीने से जो इंसान इस दुनिया से चला गया वो वापस नहीं आएगा। जिस दिन छोटी बच्ची ने अपने चैनल पे पोस्ट शेयर करा था ब्लैक डे वाला, उसी के साथ उन्होंने एक व्लॉग शेयर किया। व्लॉग में वो क्या खा रही हैं, इस चीज़ से ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो समोसा खा रहे हैं या वो जलेबी खा रहे हैं। भाई, जाने वाला इंसान चला गया, अब इंसान खाना पीना ये सब कुछ ज़िंदगी भर के लिए थोड़ी छोड़ेगा, वो भी तो अपनी ज़िंदगी जिएगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको याद ही नहीं आती होगी, या वो माता पिता अपने बच्चे को भूल गए होंगे, या वो खाना पीना मुँह में टेप लगा लेंगे, कुछ खाएंगे ही नहीं। बात ये नहीं थी, बात थी सिर्फ टाइमिंग की।
क्योंकि एक ब्लैक डे वाले पोस्ट के साथ एक ऐसा व्लॉग जच नहीं रहा था, ऑकवर्ड लग रहा था। ठीक है, अब चाहे वो 2 दिन पुराना हो, चाहे वो 2 दिन पहले का हो, मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि आपने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया था। और जब हम एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हैं तो उसके बाद हमारे सेंटिमेंट्स जो हैं, पूरी ऑडियंस के जो सेंटिमेंट्स हैं, वो कनेक्ट होते हैं। अब उसी कनेक्शन के साथ अगर आप एक जलेबी समोसे वाला व्लॉग शेयर करते हो तो वो देखने में ऑकवर्ड लगता है, वो खाने में गलत नहीं है, वो सिर्फ देखने में ऑकवर्ड लगता है कि गलत टाइम पे गलत चीज़ होगी। वो कहते हैं ना कि अगर गलत समय पे करी हुई आपकी सही चीज़ को भी लोग जज करेंगे, क्योंकि टाइमिंग गलत थी। जिस तरीके से सपना ने जब वो वीडियो शेयर करी थी, वो फर्स्ट रिकॉर्डिंग शेयर करी थी, क्या था उसमें, उसके साथ जो हुआ था वो तो निंदाजनक था ना, वो तो गलत था, लेकिन समय सही नहीं था। तो गलत समय पे करी हुई उसकी सही चीज़ भी गलत हो गई। लेकिन अगर यही चीज़ वो जीते जी करती तो क्या ये चीज़ गलत होती? नहीं होती। तो गलत टाइम पे करी हुई सही चीज़ को भी पब्लिक जज करती है, और कभी कभी सही समय पे आप गलत भी चीज़ दिखा दो तब भी पब्लिक उस चीज़ पे आपको वाहवाही देती है। तो इंसान का वक्त जो है वो अच्छा और बुरा होता है, और उसी के अनुसार आपको पब्लिक के जजमेंट पास होते हैं। अब यहाँ पे सपना ने कुछ भी शेयर नहीं करा, ना दुख ना सुख, उसने उस डे को बिल्कुल ब्लैंक कर दिया। लेकिन इस पे भी वो जज हुई, इस पे भी उससे बोला गया। और लिटरली मैं यहाँ पे देखती हूँ कि जब वो खामोश है, पिछले 1 हफ्ते से सोशल मीडिया पे क्या क्या नहीं चल रहा है। हमारा बेसिकली काम क्या होता है कि कंटेंट देखा, उस पर रिएक्ट किया, कोई वीडियो देखी, उस पर रिएक्ट किया। लेकिन जब एक क्रिएटर पिछले 1 हफ्ते से साइलेंट है तो क्या उसके बारे में बात होनी बंद हुई? क्या उसके बारे में चर्चा होनी बंद हुई? नहीं हुई। लेकिन हाँ, उसके पेशेंस को रोज पिन करने की कोशिश की जा रही थी कि वो मुंह खोले। कहते हैं ना, मुंह में उंगली दी जा रही थी कि वो मुंह खोले, कुछ बोले, आके ये भी जवाब दे, आके अपना वो भी सबूत दे, आके अपना ये भी दे, आके अपना वो भी दे। तो अब वो नहीं फंसती इन जाल में, क्योंकि पहले भी इसी तरीके की पोकिंग के वजह से अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में वो आती गई, उस पर सवाल खड़े होते गए, वो आती गई, उस पर सवाल खड़े होते गए। लेकिन जिसने ठान ली है कि उन्होंने विश्वास करना ही नहीं है, तो वो यहाँ पे अपना गला भी काट के रख दे, वो विश्वास करेंगे नहीं। वो कहेंगे ये गला भी ठीक से नहीं कटा है, इसको थोड़ा और परफेक्शन के साथ कटना चाहिए था। वो उस पर भी डाउट करेंगे। 1 हफ्ते तक उसने कुछ नहीं बोला, किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं दिया, नॉर्मल वीडियोस ला रही थी, नॉर्मल व्लॉग ला रही थी, पर कमेंट करने वाले क्या चुप हुए? क्या उन्होंने उससे सवाल करना छोड़ा? दे दनादन सवाल कर रहे हैं। और उसके बाद जब उसने अपने पति के जाने वाले डे के दिन कुछ नहीं डाला, उसके बाद उसने अगले दिन एक वीडियो अपने बच्चों के साथ शेयर किया। वहाँ पे उसके साथ लगातार कमेंट्स आते गए कि ये तो पार्टी कर रही है, ये तो पार्टी कर रही है, ये तो पार्टी कर रही है, ये तो पार्टी कर रही है। तब जाके उसने इस बात का जवाब दिया, क्योंकि जवाब आप लोगों को चाहिए होता है, जवाब उससे आप लोग मांगते हैं। और उसके बाद उसी के ऊपर इस चीज़ का ब्लेम लगा देते हैं कि कंटेंट लेने के लिए आ गई, अब ड्रामा करने के लिए आ गई, अब बोलने के लिए आ गई। अरे एक इंसान की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है ना। और अब आप बताओ कि उसे क्या करना चाहिए? अगर चुप रहे तो जो पोक कर रहे हैं कि जवाब दो जवाब दो जवाब दो, उनको इग्नोर करें, या फिर आप लोगों की सुने, क्योंकि वो दोनों तरफ से फंस जाती है। जवाब देने आए तो भी ये कंटेंट लेने आ गई, इसको अब कोई कंटेंट नहीं मिला, हो गया इसका कंटेंट ख़त्म, आ गई अब ये ड्रामा करने। अगर वो इग्नोर करे तो ये गलत है, ये गलत है, ये इसीलिए चुप है, इसके पास जवाब नहीं है, ये इसीलिए चुप है। मतलब कैसे कोई इंसान अपने आप को प्रूव करे आपके सामने, जब कुछ लोगों ने अपने माइंड में ये ठान ही ली है कि वो गलत है। तो भाई जब ठान ही ली है कि वो गलत है तो फिर क्यों इस बात की एक्सपेक्टेशन रखते हो कि वो अपने आप को आके प्रूव करे? लेकिन ये कल का जो उसका एक वीडियो था, वो कोई किसी को भड़काऊ वीडियो नहीं था, वो जस्ट अपनी फीलिंग यहाँ पे एक्सप्रेस कर रही थी। वो जस्ट उन कमेंट्स करने वालों को एक नॉर्मल तरीके से इज्जत के साथ जवाब देके गई, जो लोग इस चीज़ में जज कर रहे थे कि इसको कोई गम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया को दिखाने के लिए 4 लाइनों का पोस्ट शेयर नहीं करा, या दुनिया को दिखाने के लिए 4 मिनट का कोई वीडियो में वो रोई नहीं। क्योंकि वो रोई नहीं, वो तब भी जज हो गई। और अगर उस दिन वो ऐसा वीडियो लेके आ जाती, रोती, तब भी वो जज होती, तब भी उसको मतलब
इतनी इतनी बारीक चीज़ें, बाल की भी खाल निकाल निकाल के उसके उस वीडियो को, उसके उस पोस्ट को खंगाल दिया जाता, उसको तब भी छोड़ा नहीं जाता, उसको तब भी जज किया जाता। तो क्या करें, करें या ना करें? मतलब मैं ऐसा देखती हूँ, इतने धर्म संकट में कभी कभी इंसान फंस जाता है कि वो चाहकर भी अपने दिल की बात भी नहीं बोल पाता, क्योंकि वो बोलने पे भी जज होता है और वो ना बोलने पे भी जज होता है। बट ये दुनिया का अटल सत्य है कि एक औरत वो दिन अपनी ज़िंदगी का कभी नहीं भूल सकती जिस दिन उसने अपने पति को खोया होता है। उस औरत को भी उतना ही बराबर दुख होता है जितना एक माँ को अपनी संतान जाने का दुख होता है। आज उन माता पिता के पास अपनी संतान नहीं है, लेकिन संतान स्वरूप उनके पास वो बच्ची है जिसमें वो अपने दोनों बेटे देखते हैं, उसको दिलो जान से प्यार करते हैं, उसको ही अपना बेटा, अपना पूरा घर संसार बना के बैठे हैं। उन माता पिता के पास एक दूसरे का साथ है, एक दूसरे के साथ बांटने के लिए सुख है, दुख है। आंटी पे अगर कोई बात आई, कोई उंगली उठी, तो आंटी के पीछे उनका पति खड़ा है। आप समझते हैं एक मर्द का साथ एक औरत के लिए कितना ज़रूरी होता है। और वहीं पे आप सपना को देख लीजिए, उसके साथ बेटियों की जिम्मेदारी है, 2 बेटियों की, जिनकी वो पिता भी बनने की कोशिश कर रही है। और ये जिम्मेदारी कम नहीं होती, एक बाप की पूरे कंधे झुक जाते हैं अपनी बेटियों की जिम्मेदारी उठाते उठाते और बाद में उनको विदा करते हुए। और यहाँ पे वो माँ और पिता दोनों के फ़र्ज़ निभा रही है। दुनिया में, लाइफ में बहुत कुछ होता है जो एक औरत शेयर करना चाहती है, जो सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर के साथ शेयर कर सकती है। आज उस पर इतने लांछन लगते हैं, आज आए दिन उसके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन, कोई ना कोई उठा के चला जाता है। पर अगर आज उसका पति उसके साथ होता उसके साथ एक मर्द का साथ, तो क्या आज जिस तरीके से उसके साथ हो रहा है ऐसा हो पाता? यहाँ देखी जाती है एक मर्द की ताकत। आज आंटी ताकतवर इसीलिए है क्योंकि उनके साथ उनके पति खड़े हुए हैं। और आज सपना कमज़ोर इसीलिए है क्योंकि सपना के साथ कोई नहीं है, उसका पति नहीं है। जब एक पति का साथ होता है तो वो पति अपनी पत्नी के लिए तू भी नहीं सुन पाता, दुनिया से लड़ जाता है। आज बहुत ही अलग सीन होता अगर सपना के साथ भी उसका पति होता। आज उसको इस तरीके से इतना कुछ सुनना नहीं पड़ता, आज उसको अपनी सफाइयाँ नहीं देनी पड़ती, आज उसको ये इतना ज़्यादा पेशेंस नहीं रखना पड़ता। दुनिया अपने बारे में तू भी नहीं सुन सकती। यहाँ पे ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, एक वर्ड उनके अगेंस्ट बोल के देखो और फिर उनकी तरफ से रिटेलिएशन देखो। वहाँ पे वो लड़की रोज़ कड़वा घूंट पी के रह जाती है और सबसे अच्छी बात कि ऐसे कमेंट्स को रिमूव भी नहीं करती, पड़े रहते हैं उसके चैनल के नीचे इतने गंदे गंदे कमेंट। कोई उसे बद्दुआ दे रहा है, कोई उसको कुछ बोल रहा है, कोई उसकी बच्चियों को कोस रहा है, पर वो कुछ रिमूव नहीं करती। सब लोगों को पूरी आज़ादी दी है कि आप लोग अपने मन की जितनी घृणा निकाल सकते हो निकालो। किसी दिन तो ये घृणा ख़त्म होगी, किसी दिन तो आप लोग बोलोगे कि बस वी आर डन, इससे ज़्यादा हमारे अंदर और कोई हेट नहीं है। और हेट की वजह क्या है? हेट की वजह क्या है कि उसने किसी का बिगाड़ा क्या है। उसने अगर कुछ बिगाड़ा होगा तो अपने ससुराल वालों का बिगाड़ा होगा, बट आई डाउट कि इतनी नफ़रत उससे उसके खुद के ससुराल वाले भी करते होंगे या नहीं, जितनी नफ़रत उससे आप लोग कर रहे हो जिनका उससे कोई रिश्ता भी नहीं है वो लोग। तो आज अगर वो खामोश हो जाती है ना, तो सिर्फ इसी कमी से कि उसके लिए कोई लड़ने वाला मर्द नहीं है, बस इस कमी से। और कल भी अपनी वीडियो में वो अपने इमोशंस कंट्रोल ही कर रही थी। और आपने एक चीज़ देखी कि जब उसकी बच्चियाँ आमने सामने थी तो उसने इस टॉपिक पे बात नहीं करी, उसने बिल्कुल मुद्दा बदल दिया, सब कुछ ही चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी बेटियाँ बड़ी हो रही हैं, समझदार हो रही हैं, चीज़ों को समझने लगी हैं, राइट। तो उसने अपने बच्चों के आगे रोया नहीं, उनके आगे इस टॉपिक पे बात नहीं करी, जिक्र नहीं करा कि गलती से अगर बच्चों के कानों में ये चीज़ें चली जाएं तो बच्चे कहीं कुछ पूछने ना लगें। उसकी बड़ी वाली बेटी बहुत समझदार है, इतनी चीज़ें उसने ध्यान रखी, अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया। पर क्या वाकई में एक बीवी को एक पति की याद नहीं आती होगी? हर पल आती होगी, और हर उस पल आती होगी जब उसको लोग गाली देते हैं, उसके ऊपर लांछन लगाते होंगे, उसके चरित्र की धज्जियाँ उड़ाते होंगे। हर उस पल वो अपने पति को याद करती होगी और एक ही चीज़ बोलती होगी कि अगर आज आप होते तो आज कोई मेरे दामन पे दाग नहीं लगा पाता, अगर आज आप होते तो आप मेरे लिए लड़ते। हर वो दिन वो अपने पति को याद करती होगी, पर क्योंकि वो कैमरे में नहीं दिखा रही है, वो कैमरे में नहीं रो रही है।
और ऐसा हुआ भी, जब कल वो इस बात का जवाब देने आई, क्योंकि ये जवाब खुद उसके कमेंट सेक्शन में लोग ललकार ललकार के पूछ रहे थे, और जब वो इस बात का जवाब देने आई कि आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि एक बीवी अपने पति को याद ना करे, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, तब भी कुछ लोगों के कमेंट ये थे कि देखो आ गई व्यूज़ बटोरने। अरे आप लोगों के कहने पे ही तो आना पड़ता है, आप लोगों के प्रोवोकेशन पे ही तो उसको आके 2 लाइनें बोल के जाती है। अभी तक तो आप लोगों को उसने कुछ बोला भी नहीं है, सिर्फ 2 लाइनों में जवाब दे के जाती है कि मत करो, किसी के दर्द को तो कम से कम मत छेड़ो, अपने दिल पे हाथ रख के एक बार सोचो कि क्या वाकई में उसको उस दिन का गम नहीं होगा, उसको उस दिन की तकलीफ़ नहीं होगी, क्या वो दिन भुला सकती है जिस दिन उसके मांग से सिंदूर, उसके हाथों की चूड़ियाँ टूटी? क्या वो भुला सकती है वो दिन? उसकी ज़िंदगी बदल गई, उसकी हंसती खेलती पूरी दुनिया चेंज हो गई, और आज वो अकेली और पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट हो गई। वो भुला सकती है वो पल? वो कभी भी नहीं भुला सकती। जब हम यहाँ पे बैठे हुए, हमारा कोई रिश्ता नहीं है राजवीर भैया के साथ, लेकिन जब भी उनका नाम आता है तो हमारे अंदर के इमोशंस उठ जाते हैं, हम लोग सैड हो जाते हैं। कोई रिश्ता है हमारा, तो जिनका रिश्ता है और जिनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार और साथ और विश्वास दिखता था, उसको दुख नहीं हुआ होगा। अभी भी इट्स हाई टाइम। दुनिया में इतनी चीज़ें हो रही हैं, आए दिन इतना गंदा गंदा देखने को मिल रहा है, इतनी गंदगी पूरी दुनिया में हो रही है कि डर लगता है कि दूसरे पल किसी के साथ क्या हो जाए। आज एक इंसान हमारे सामने हंसता बोलता आ रहा है, दूसरे पल उसके साथ क्या हो जाए, डर लगता है इन चीज़ों से। तो डरो इन चीज़ों से, ना तो उन बूढ़े माता पिता को इतना परेशान कर दो कि उनके दिलो दिमाग से हाय निकले, ना ही एक ऐसी औरत को इतना परेशान कर दो जो कुछ नहीं कर रही है, बच्चों के लिए कमाने की कोशिश कर रही है, 4 पैसे जोड़ने की कोशिश कर रही है। अगर उसका इशू है भी तो वो उसके ससुराल वालों का हक है कि वो उसको कुछ भी बोले, सपना का हक है कि वो अपने ससुराल वालों को कुछ भी बोले, क्योंकि दोनों ने अच्छा बुरा किया होगा तो एक दूसरे के साथ किया होगा। पर हम ना तो उसको बद्दुआ देने के हकदार हैं, ना ही हम उसको गाली देने के हकदार हैं, ना ही हम उसको कोसने के हकदार हैं, क्योंकि हमारा उसने कोई हार्म नहीं किया। इनफैक्ट हम उन पे बात करके, हम उस पे वीडियो बना के, हम तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, डॉलर बना रहे हैं, और बना रहे हैं। हम वाकई में उन पे वीडियो बना के डॉलर बना रहे हैं, पर उसने हमारा कोई नुकसान, कोई हार्म नहीं किया। उनके आपस के इश्यूज़ हैं, वो आपस में एक दूसरे को कुछ भी बोलें, बट हैरानी की बात यह है कि वही तो आपस में एक दूसरे को कुछ नहीं बोल रहे हैं, बाकी सब बोल रहे हैं, बस वही आपस में एक दूसरे को कुछ नहीं बोल रहे हैं। बाकी हर तरीके का कंपैरिजन हो रहा है। वो तो एक दिन में 2 लाइनें वहाँ से आई, 2 लाइनें यहाँ से आई, शांत हो गए, बाकी सब बोल रहे हैं। तो वेल, आई डोंट नो सपना की ज़िंदगी में और कितना सुनना लिखा है। मैं तो बस एक ही प्रे करती हूँ कि ईश्वर उसको इतनी शक्ति दे कि वो एक कान से चीज़ें सुने और दूसरे कान से बाहर करती रहे। बहुत मुश्किल से उस फेज़ से वो निकल के बाहर आई है जिस फेज़ में उसको हर एक चीज़ उसे बुरी लग जाती थी। आज ये कान्हा जी की कृपा है कि उसके अंदर वो सब्र, वो पेशेंस आ गया। बस यही सब्र और पेशेंस उसके अंदर बना रहे, वो इतनी तरक्की करे कि जो राजवीर भैया और सूरज भैया की अपनी बच्चों को लेकर ख्वाहिशें, इच्छा होंगी ना, वो सपना सब पूरी कर पाए। ईश्वर इतनी बरगद उसको दे। उन बच्चों को हमने अपने सामने पैदा होते हुए देखा है, और मैं बिल्कुल चाहूँगी कि अपने सामने ही हम उनको एक ऐसे मुकाम पे पहुँचते हुए देखें कि हम प्राउडली कह पाएँ कि सपना ने कर दिखाया। मैं सीरियसली दिल से चाहती हूँ, मेरे जब भी सपना के लिए मैं वीडियो पे बात करती हूँ, उसकी बच्चों के लिए मेरे दिल से इतनी ब्लेसिंग्स निकलती हैं कि मैं इन बच्चों को एक मुकाम पे पहुँचता हुआ देखना चाहती हूँ, कि वो एक मुकाम पे पहुँचे दोनों की दोनों। और उस दिन सबके मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि जब बच्चे कामयाब हो जाते हैं ना, इससे बड़ा जवाब कुछ होता ही नहीं है। टाइम लगेगा वो जवाब के लिए, बहुत वक्त लगेगा, लेकिन उससे बड़ा जवाब कुछ होगा ही नहीं जिस दिन उसकी बच्चियां लायक बन जाएंगी। तो अगर आप लोग भी सपना या उसकी बच्चियों से प्यार करते हो तो उसकी बच्चियों को बहुत ब्लेसिंग्स देना, क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी उन बच्चों से बहुत कुछ छीन लिया, बहुत कुछ जो वो डिज़र्व करती थी उनसे छीन लिया। बस अब उनके पास एकमात्र अपनी माँ का साथ, अपनी माँ का प्यार है,
और वो भगवान उनसे कभी ना छीने, वो प्यार हमेशा बना रहे, वो साथ हमेशा बना रहे उनके ऊपर, अपनी माँ का साया, छत्र छाया उन दोनों बच्चों के ऊपर हमेशा रहे। इसी मनोकामना के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।